वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिफरेंस जानेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का, कि क्या होता है इक्विटी शेयर और क्या होता है प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी बेसिकली ना दो टाइप का शेयर इशू करती है। पहला क्या है हमारा इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। सर ये वर्ड जो दोनों है, जो दोनों चीजें हैं ना, वो परेशान कर रही है समझने में कि क्या होता है इक्विटी शेयर और क्या होता है प्रेफरेंस शेयर। बहुत इजी वे में जानेंगे, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में हम लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को लाइफ टाइम के लिए समझ जाएंगे दोस्त। जी हां, बस बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स वाला के साथ। आज हम लोग डिफरेंस जानेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है। अंतर मींस डिफरेंस क्या है सर हमारा। चलो हम लोग जानते हैं क्या होता है शेयर। शेयर के बारे में तो आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में कि व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है, वो मैंने बता रखा है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से देखने से पहले ही आप लोग अगर चाहो तो वो शेयर का वीडियो देख लोगे तो आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो जानते हैं कि शेयर क्या होता है। देखो सबसे पहला ना, अगर कोई भी कंपनी है, अगर कोई कंपनी XYZ लिमिटेड कंपनी है, तो वो उनको चाहिए, मान के चलो 100 रुपए, छोटा अमाउंट लेके चलेंगे समझने में आसानी होगी। मान के चलो 100 रुपए उनको चाहिए, तो वो क्या करेगी, दो टाइप का शेयर इशू करेगी। पहला क्या होगा हमारा इक्विटी शेयर और दूसरा क्या होगा हमारा प्रीफरेंस शेयर। क्या नाम बताया मैंने, प्रीफरेंस शेयर। क्लियर है। तो यानी कि अब इक्विटी शेयर के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है इक्विटी शेयर। देखो इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिनके पास शेयर होता है, जाहिर सा बात है। तो इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। एक छोटा सा जानकारी और, कि कंपनी का कोई भी कंपनी हो, क्लियर है, उसका ओनर, उसका रियल ऑनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। याद रखना लाइफ टाइम के लिए, कोई भी कंपनी का जो ओनर होता है ना, उसका डायरेक्टर या उसका कोई और चेयरपर्सन नहीं होता, उसका कौन होता है, ओनर, शेयर होल्डर। जाहिर सा बात है कि जिस बिजनेस में अगर तुमने पैसा लगाया है, अगर मान के चलो जियो कंपनी का 50 रुपए का 10 शेयर तुम्हारे पास है, तो 500 रुपए तक का हकदार, यानी 500 रुपए तक का ओनरशिप राइट तुम्हारे जेब में है। याद रखना। क्लियर है। तो क्या बोला मैंने, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अब इसका कुछ कुछ फीचर्स है, 4 फीचर्स से हम लोग बहुत अच्छे से इक्विटी शेयर के बारे में जान जाएंगे। प्राइमरी रिस्क बियरर, भाई कंपनी में किसी भी तरीके का कोई रिस्क आता है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर सबसे पहले उसको बियर करता है। याद रखना, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो एज अ ओनर, एज अ बिंग ओनर कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो भाई कंपनी को अगर लॉस हो रहा है, तो कंपनी का सारा डेट्स को चुकाने के लिए, सारा उधार को चुकाने के लिए, सारा लायबिलिटी को चुकाने के लिए वो सबसे पहले आपका पैसा को यूज करता है। याद रखना। क्लियर है। तो पहला क्या बताया मैंने, प्राइमरी रिस्क बियरर। दूसरा क्या है हमारा, एक इसमें बहुत अच्छा एडवांटेज है कि इसमें तुम क्लेम कर सकते हो ओवर रेसिड्यूल इनकम। रेसिड्यूल इनकम का मतलब बचा हुआ पैसा। कम ऑन, हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलो एक कंपनी मान के चलो है XYZ लिमिटेड, इसने क्या किया, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को मान के चलो XYZ लिमिटेड ने अपना बैलेंस शीट बनाया कि सारा क्रेडिटर को पैसा हम लोगों ने दे लिया। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम लोग लोन, जिससे उधार लिए हुए, जैसे बैंक को हमने इंटरेस्ट दे दिया, लोन वगैरह चुका दिया, डिवेंचर होल्डर को पैसा दे दिया, जहां जहां से हमने कर्ज लिया था, बोरोड करके फंड लाया था, उसको पैसा देने के बाद जो हमारा रेसिड्यूल इनकम है, जो हमारा बचा हुआ बैलेंस है कंपनी का, उस पे हकदार किसका होगा, हक इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। बॉस याद रखना तुम लोग। क्लियर है। किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि भाई पहले प्राइमरी रिस्क बियरर जब इक्विटी शेयर होल्डर है, तो जाहिर सा बात है बचा हुआ बैलेंस का हिस्सेदार कौन होगा, इक्विटी शेयर होल्डर। याद रखना। क्लियर है। दूसरा, हायर प्रॉफिट। भाई कंपनी को अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, यू प्रॉफिट हो गया बहुत ज्यादा अचानक से, किसी भी चीज प्रोडक्ट को लेकर के, मान के चलो कोई कंपनी का बूम कर गया, तो बहुत ज्यादा अगर पैसा आ गया, तो जो बोनस शेयर है होता है ना,
एक्स्ट्रा शेयर जो होता है, एक्स्ट्रा इनकम जो होता है, उसमें बोनस शेयर इशू करती है कंपनी, याद रखना। तो वो किसको करती है? अपने इक्विटी शेयर होल्डर को करती है। क्लियर? तो पहला क्या है इसका फीचर्स मैंने बताया, प्राइमरी रिस्क बियरर। कोई भी घटना घटेगी, कोई भी रिस्क का जो जोखिम का काम होगा, तो किसका पैसा को यूज किया जाएगा उधार को चुकाने में? कंपनी अगर नुकसान में जा रही हो तो इक्विटी शेयर होल्डर का। क्लियर है? दूसरा, अगर कंपनी को बचा हुआ पैसा है तो उस पे हक किसका होगा, किसका राइट होगा? तो सर इक्विटी शेयर होल्डर का। हायर प्रॉफिट हो गया कंपनी को तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी हायर प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में? और प्री एम्प्टिव राइट, यानी कि अगर मान के चलो कंपनी फिर से, कंपनी का मान के चलो अगर तुम इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो अगर कंपनी एक सौ, मानो जियो कंपनी का तुम्हारे पास 100 रुपए का 10 शेयर है, 1000 रुपए का मान के चलो ऑनरशिप राइट तुम्हारे पास है। फिर अगर कंपनी ने अगर शेयर इशू किया तो तुमसे पहले पूछेगी, अपने एग्जिस्टिंग जो भी उनका शेयर होल्डर होगा ना, जो मौजूदा शेयर होल्डर होगा ना, उनसे पहले वो पूछेगी कि क्या आप शेयर परचेस करोगे, कि मैं जाकर के आईपीओ कर दूं, इट मींस पब्लिक को हवाले कर दूं, दूसरे किसी शेयर होल्डर के हवाले। आई बात समझ में? तो क्या बोला गया? प्री एम्प्टिव राइट, यानी कि पहले आपको प्रेफरेंस मिलेगा। किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। कोई भी कंपनी अगर नया शेयर इशू करती है फिर से, तो जो अगर मौजूदा शेयर होल्डर हो, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, पहले उनको पास नोटिफिकेशन जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लो, वरना पास आउट कर दो। तो ये था हमारा इक्विटी शेयर। उसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम लोग जानना चाहें तो चलो, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर? भाई साहब ये नाम से ही क्लियर है, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? पहले आप, भाई इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। देखो क्या होता है, एक एक लाइन अच्छे से समझना। शेयर विच गेट, वैसा शेयर विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर। ये लाइन भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? प्रेफरेंस मिलता है किससे ज्यादा? इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा। इन रिस्पेक्ट टू, किस किस बेसिस पे? पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर हिस्सेदारी होगा तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही तुमको पैसा मिल जाएगा, अगर तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो। आई बात समझ में? तुम्हारे बाद, जैसे कंपनी तो सबसे पहले यार अगर फायदा हुआ कंपनी को, तो सबसे पहले वो क्या करेगी? अपने क्रेडिटर्स सबको पैसा चुकाएगी। आई बात समझ में? जितने भी उनके उधार धारक हैं सबको पैसा चुकाएगी, डिवेंचर होल्डर्स को, लोन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ये सारे लोग को पैसा देगी। उसके बाद आएगा इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर। नहीं, किसका नंबर आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। क्योंकि दोस्त इनका नाम ही है प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस दिया गया है, थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया गया। और भाई प्रायोरिटी का मतलब आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कॉमन वर्ड है आज के डेट में। सब लोग टेक्स्ट करता है अपने समझ जाओ किसको, कि आज के डेट में तुम मुझे प्रेफरेंस, इट मींस प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, वही वाला प्रायोरिटी है, वही वाला प्रेफरेंस शेयर है। आया होगा भाई, आई होप तुम लोग को बात समझ में। तो यहां पे इनको प्रेफरेंस किस किस चीजों में दिया जाता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, यानी कि कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी डिविडेंड जब बांटेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर को होल्डर को बांटेगी, ओवर इक्विटी शेयर से पहले। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर पूंजी वापस करने का बात आया कंपनी के वाइंडिंग अप के समय में, वाइंडिंग अप मतलब अगर कंपनी बंद हो रहा है तो वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा अपना, उसका पूंजी वापस करेगी, देन आफ्टर वो इक्विटी शेयर को वापस करेगी। क्लियर होगा सबको? कुछ कुछ फीचर्स इसका भी है। क्या है इसका फीचर्स? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है ना, कि इनका एमओए, जो भी कंपनी एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी चार्टर होता है, एमओए को क्या बोला जाता है? चार्टर ऑफ ए कंपनी, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। क्लियर है? तो वो उसमें पहले से लिखी हुई रहती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मान के चलो मैं 3% पर शेयर में डिविडेंड दूंगा। अब भाई कंपनी को याद रखना दो तीन चीज इसका, कंपनी को कितना भी ज्यादा फायदा हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मात्र 3% मिलेगा पर शेयर। मान के चलो 100 रुपए का 5 प्रेफरेंस शेयर तुमने लिया है तो पांचों पे तुमको 3% मिलेगी, यानी कि 100 रुपए पे 3% यानी 3 रुपया, फिर से एक शेयर पे 3 रुपया, फिर से एक शेयर पे 3 रुपया, और फिर से एक शेयर पे 3 रुपया, देन आफ्टर 5वां शेयर पे भी 3 रुपया, यानी कि 3 3 6
9, 3, 12 एंड 3 15 रुपीस ही तुमको मिलेगी, याद रखना, चाहे कंपनी को कितना भी ज्यादा प्रॉफिट हो। क्लियर है? बट इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तुमको। आई बात समझ में? अगर कंपनी को ज्यादा फायदा हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी ज्यादा फायदा होगा, कम फायदा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को भी कम फायदा हो, लेकिन इनको क्या है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न इसको मिलके ही रहेगा, याद रखना तुम लोग। क्लियर है? दूसरा क्या है इसका, हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब होता है इसमें दो तरीके का फीचर्स है, एक ये इक्विटी शेयर होल्डर की तरह इसको डिविडेंड भी मिलता है, और डिबेंचर की तरह इसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के तरह फिक्स रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है। तो हो गया ना हाइब्रिड सिक्योरिटी। क्या बोला मैंने? इक्विटी शेयर होल्डर की तरह इसको अपना हिस्सा मिल रहा है भाई, डिविडेंड मिल रहा है, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर जब मैं बताऊंगा तो उनको क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, इनको भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो दो दो फीचर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, एक फीचर्स इक्विटी शेयर का और एक फीचर्स किसका, डिबेंचर का होता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी बोला गया है। बट भाई साहब अगर तुमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो अगर किसी कंपनी का तो तुमको कोई भी तरीके का वोटिंग राइट इट मींस कि तुमको कोई मौका नहीं मिलेगा कि तुम शेयर होल्डर हो और आप वोट दे सकते हो। वोट क्यों दिया जाता है? बीओडी का रिक्रूटमेंट करने के लिए, पढ़ रखा है हमने। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने के लिए तुम्हारा वोटिंग राइट का कोई, यानी तुम्हें वोटिंग का राइट ही नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि तुम प्रीफरेंस शेयर होल्डर हो, तुम भाई अपना प्री डिफाइंड इंटरेस्ट पे ही खुश रहो। आई बात समझ में? तुम्हारा कोई राइट नहीं है कि तुम, हाँ किसी किसी केस में यार, स्पेसिफिक केस में क्या होता है ना कि 2 साल 3 साल तक तुम्हें अगर डिविडेंड नहीं मिल रहा है तब तुम्हें हो सकता है इनेबल हो जाते हो कि ठीक है अब ये वोट कर सकता है, बट जनरल कंडीशन में तुम्हारा कोई भी राइट नहीं है वोटिंग करने का। क्लियर होगा सबको? आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर होगा इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है। और कोई भी कंपनी, लास्ट जाते जाते एक दो चीज और मैं बता दूं कि आप लोग को अगर और ज्यादा बेसिक से समझना है तो मान के चलो एक एग्जांपल, किसी कंपनी ने 100 रुपए का शेयर इशू किया। क्लियर है? अब अगर ये तुमने 100 रुपए राम ने एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तब ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं नाम के साथ समझा रहा हूं। मान के चलो राम ने एज ए बिंग इक्विटी शेयर होल्डर इस 100 रुपए यानी कि 10-10 रुपए का मान के चलो 10 शेयर कंपनी ने इशू करा, यानी कि 100 रुपए। क्लियर है? तो राम ने इसको एज अ बिंग इक्विटी शेयर होल्डर होल्ड कर लिया, यानी परचेज कर लिया। क्लियर है? तो राम को अब क्या होगा, ध्यान से समझना इसमें क्या क्या होगा। इसको वोटिंग राइट भी रहेगा, पहला चीज। इसका पैसा को ओनर्स फंड माना जाएगा। कौन सा फंड माना जाएगा सर? ओनर्स फंड, यानी कि मालिक का पैसा जिसको बोलते हैं। क्लियर है? ये 100 रुपए रिमेन्स हमेशा के लिए कंपनी के साथ होगा, जिसको परमानेंट कैपिटल बोला जाता है। अगर कंपनी पे को फायदा हुआ तो ये पर शेयर जितना भी फायदा हो, 5%, 6%, 10%, कभी कभी 25%, ज्यादा फायदा हो गया 30%, क्या करेगी? डिविडेंड इशू कर देगी सर। तो एक शेयर पे सर आपको 30% तक मिल सकता है, 40% तक मिल सकता है। जितना ज्यादा फायदा कंपनी को होगा ना उतना ज्यादा आपको यहां पे डिविडेंड मिल सकता है। बट अगर राम ने इसी को क्या किया, मान के चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाते खरीदा। क्लियर है? किस हैसियत से खरीदा कि मैं यहां का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये सारा कुछ नहीं होगा सर, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा 4% आपको पर शेयर मैं डिविडेंड दूंगा। यानी कि क्या होगा सर, आपका क्या हो गया, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। याद रखना, कंपनी को कितना भी फायदा होगा तो कंपनी आपको उतना ही देगी। बट अब क्या कंपनी को लॉस होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा नहीं डूबेगा? डूबेगा सर, क्योंकि इसका भी पैसा ओनर फंड के नाम से जाना जाता है। बस प्रेफरेंशियल राइट मिला हुआ है इसको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में, जैसे इक्विटी शेयर। हाँ, लेकिन पहले इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा से सारा उधार को चुकाया जाएगा कंपनी के द्वारा, और उसके मान के चलो कि कंपनी को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा को पहले ये यूज करेगी।
किसका पैसा को यूज करेगी? इक्विटी शेयर होल्डर का। क्लियर है भाई? इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा को यूज करते करते मान के चलो कि यहां पे 900 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा यूज कर दी। अब इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा हो गया खत्म कंपनी के पास। क्लियर है? अब वो 100 करोड़ के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा को यूज करेगी, लेकिन पहले किसका की? इक्विटी शेयर होल्डर का। याद रखना। आई होप गाइस आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग थोड़ा सा फैला दो इसको यार। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिवेंचर के बारे में कि डिवेंचर क्या होता है सर। क्लियर है? जब तक बने रहिए, जुड़े रहिए अकाउंट्स वाला के साथ। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय।